आज जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं बड़ी यूनिक है इस लिहाज से कि एक तो गाड़ी अभी जरा कम है सड़कों पे और जिस तरह की बनाई हुई है। ये मेरे साथ शुजा मौजूद है। शुजा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं। ठीक ठाक है, खैरियत से। तो सबसे पहले हमारे यूजर के लिए जो है इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट तो बता दें। Hyundai Elantra है 2025 मॉडल, ठीक है, फुल ऑप्शनल वाली। सही। अच्छा, एलेंट्रा जो है ये हाइब्रिड मेरा ख्याल है एक ही वेरिएंट आता है ना इसका? नहीं, इसमें सीट्स का कलर आता है बेसिकली। हाँ, कलर ये जैसा कि सेज ग्रीन बड़ा फेवरेट कलर है और बड़ी लिमिटेड उसमें आता था। अगर आपने शुरू में बुक भी करानी हो तो बड़ा लेट मिलती थी गाड़ी। तो सबसे पहले ये बताएं कि जब आपने गाड़ी ली थी तो बुक कराई थी, ऑन पे ली थी, कैसे ली थी? ये हमने बुक कराई थी। बुक कराई थी। और क्या प्राइस इनवॉइस थी इसकी? 97 कॉस्ट कर गई है। 97। इससे पहले आप क्या गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले होंडा फिट चला रहा था 2022 मॉडल। ठीक है, तो फ्यूल इकोनॉमी आपका कंसर्न था फिर भी? हाँ जी था। हाँ जी। अच्छा, और अभी आपने जब ली है उसके बाद तो आपने इसको टोटल चेंज कर दिया? बिकॉज मेरा इस पे गाड़ी पे एक एतराज था, मैं कहता यार इसके रिम जो है ना बड़े छोटे से थे। जी ऐसे ही है। गाड़ी जो है ना चौड़ी थी, रिम अंदर थे, तो आपने तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा चौड़े रिम लगा दिए। तो कितने इंच के रिम लगाए हुए? और ये 17 इंच रिम्स हैं, इमोशन आर। ठीक है, 8.5 जेजे आते हैं ये। एंड दीज आर लाइट वेट, राइट? जी ठीक है। उसके अलावा आपने गाड़ी के अंदर बाहर एक्सटीरियर में बॉडी किट वगैरह भी लगाई? हाँ जी, बॉडी किट्स भी मैंने अप्लाई की हुई है इसके। बॉडी किट एलेंट्रा की ढूंढना मसला नहीं था? थोड़ा मुझे टफ लगा इसके। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अभी तक 2 किट्स आ रही हैं। सही है। एक जिसके अंदर वो पीछे सर्कल नहीं आता एग्जॉस्ट टिप्स के लिए। सही है। एंड दूसरी ये वाली होती हैं, इसके अंदर आता है। सही है। तो अब आपने इसमें एग्जॉस्ट भी चेंज किया हुआ? जी। क्या किया हुआ? एग्जॉस्ट की सिर्फ टिप मैंने पीछे एक टिप लगाई, बाकी जैनोनियम। हाँ जी। अच्छा, लेकिन वो वर्किंग टिप है। ठीक है। हाँ जी। और ये बताइएगा कि अभी तक अब इसमें बल्कि वो भी लगी हुई है, हाइट कंट्रोल भी लगी हुई है? जी, इसमें मैंने एयर सस्पेंशन इंस्टॉल कराई हुई है। गुजरावाला में एयर सस्पेंशन फ्री मिलती है? बस जो एयर सस्पेंशन वाली गाड़ी गुजरावाला से क्यों होती है? बेसिकली वहाँ पे क्या लेंगे, अली भाई हैं, एयर BFT आपको पता होगा, सारे वही लगाते हैं। अच्छा। एंड दूसरा वहाँ पे पैशन बहुत ज्यादा गाड़ियों का। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने लगाई हुई है ये सिंगल सिलेंडर है, डुअल सिलेंडर है? ये सिंगल सिलेंडर है। डिग्गी की जो जगह है वो कितनी कॉम्प्रोमाइज हुई होगी अगर आपने किसी ने लगानी हो? डिग्गी इस गाड़ी की मैं सच कहूँ तो बहुत खुली डुली आती है। लाइक इजीली घुस जाएंगे, मैं भी घुस जाऊंगा, इजीली घुस जाएंगे। तो ये इसको लगाने के बाद आपने अगर कभी ट्रैवल करना हो फैमिली के साथ तो सामान वगैरह रखा जा सकता है कि नहीं? मैंने इवन बेस ट्यूब भी रखी हुई है, तो वो इजीली रखा जाता है। बेस ट्यूब उतार दें तो आपके पास क्या लेंगे, नॉर्मल हैचबैक जितनी ट्रंक मिल जाता है आपको। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और राइड कंफर्ट पे कितना कंप्रोमाइज हो? बिकॉज अभी थोड़ा बहुत फील हो रहा है, हालांकि एयर में कम होता है, कॉइल ओवर्स में ज्यादा है, लेकिन फिर भी फील हो रहा है। वो इसलिए फील हो रहा है क्योंकि गाड़ी अभी लो हुई है। हाँ जी, लो हुई है। तो बेसिकली अगर मैं ये जस्ट बाय प्रेसिंग सेकंड स्लॉट तो गाड़ी ये कंफर्टेबल हो जाएगी, ये वापस हाइट पे आ जाएगी। हाँ जी, वापस अपनी हाइट पे आ जाएगी। फिर भी माइनर से बम्प करेगी लेकिन उतने नहीं करेगी जितने पहले करा रही थी। ठीक है। अच्छा, और ये सारी जो अपग्रेडेशन है इसमें कितने को पैसे लगे? ये मेरा सुनील भाई इसके ऊपर ऑलमोस्ट PPF डाल के 15 लाख गया है। 97, 15, 112। हाँ जी। 112 की सोनाटा क्यों नहीं ले ली? 112 पुरानी शेप। हाँ, वो मतलब लाइन तो 1.5 करोड़ की है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा? मतलब मैं जब आपकी उम्र का था मैं कहता यार बड़ी गाड़ी ले लो, चलो बाद से सही कर लांगे। द थिंग इज मेरे फादर ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से गिफ्ट किया है ऑन माय 18th बर्थडे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। तो एक तो उनका दिल था कि मैं अपने बेटे को अप्लाइड फॉर गाड़ी गिफ्ट करूं। ठीक है। तो अप्लाइड फॉर की रीजन से उन्होंने मुझे गाड़ी दी। अच्छा, अब अगेन आपके लिए गिफ्ट था तो आपकी चॉइस भी शामिल होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे गाड़ी मिलेगी। नहीं पता? अच्छा, वरना मैंने ऐसे में आपको बताता हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ अपने फादर के साथ। ठीक है। तो मेरा माइंडसेट था टोयोटा प्रियस लेने का। ठीक है। ठीक है। अब मैंने क्या लेंगे उसके ऊपर बिजनेस करके मैंने फुल ग्राइंड कर लिया हुआ था। सही है। एंड मेरे फादर ने मुझे यही कहा था कि जब तुम 18+ हो गए, लाइसेंस आ जाएगा, फिर तुम्हें गाड़ी लेके देंगे। ठीक है, एज पर रूल्स। तो उसके बाद क्या लेंगे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड तो उन्होंने डिसाइड किया? जी, उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। तो मेरा ख्याल है उनके पूरे डिसीजन में या आपके पूरे डिसीजन ट्री में गाड़ी का हाइब्रिड होना लाजमी था। हाँ जी, क्योंकि आप पहले फिट चला रहे थे और आप प्रियस का सोच रहे थे, इसीलिए वो इस गाड़ी पे लैंड किए। वरना मेरे ज़हन में ये था कि जनरली मैं सवाल इसलिए पूछने लगा था कि लोग अक्सर कहते हैं कि सिविक, कोरोला, एलेंट्रा, और उसमें आपकी उम्र के बॉयज ज्यादातर वो सिविक वाले लौंडे होते हैं कि जिसको जरा तैयार करें। तो मैं परेशान था कि आपने एलेंट्रा लेके उसको जो बनाया है तो उसमें हाइब्रिड होना था, बिकॉज बाकी दोनों में हाइब्रिड नहीं है। अच्छा, अब तो फिर ये समझ आ गया कि वो तो वही बात है, शौक का कोई मूल्य बंदा लगाता जाता है। इंटीरियर में आपने एम्बिएंट लाइट ऐड की है, ये हेड्स अप डिस्प्ले ऐड हुआ है, ये कुशन्स ऐड हुए हैं, और क्या क्या ऐड किया है? बस यही मेजर। ये भी है शैतान की। अच्छा, ये तो ऐसे मैंने भी देखा। जी जी। मैं लगा शीशा देख रहे थे, शीशे के अंदर बिल्कुल मैं ही नजर आ गया। अच्छा, इसका जो हेड यूनिट है जी जी, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मुझे भी याद नहीं, मैंने जब किया आता वायरलेस आता है। कि मैं आपको अगर इसके पॉइंट्स बताऊं ना, क्योंकि ये सिविक एंड ग्रैंडी से अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो ये वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स आ जाती हैं। हाँ, वो किसी में भी नहीं आती। हाँ जी, वो दोनों में नहीं आती हैं। थर्ड, इसके अंदर कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो आता है। ठीक है। एंड इसके अंदर जो सबसे बेस्ट फीचर लगा था ना मुझे, ये इधर कैमरे के अंदर में भी आ रहा हो, बैटरी स्टार्टअप वाला है। ठीक है। जब गाड़ी की बैटरी लो हो जाए ना तो इसको आपने बटन दबाना है और गाड़ी ऑटोमेटिकली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।
ठीक है। मेरे साथ एक दफा ये हादसा हो चुका है, मैं ईद की नमाज पढ़ कर आया था घर, अच्छा। एंड मेरे से ना अंदर वाली लाइट ऑन रह गई थी। सही है। जिसकी वजह से गाड़ी की बैटरी लो हो गई थी एंड वो अनलॉक भी नहीं थी हो रही। सही है। वो फिर हुंडई 2 कीज देता है साथ में, उसके वो जो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होती है ना, हाँ जी, वो मैंने इसके डोर हैंडल के साथ लगा के गाड़ी के अंदर बैठ के सिर्फ ये बटन दबाया था, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, इसकी जो पिछली सीट की कैपेसिटी है, बिकॉज आपकी उम्र में दोस्त शोज भी काफी ज्यादा घूमते हैं, अभी मैं देर था आपके साथ, काफी फौज थी दोस्तों की, तो इसकी पिछली सीट की कैपेसिटी कैसी है? इसकी पिछली सीट की कैपेसिटी अगर मैं हम दोनों थोड़ी सी सीट्स आगे कर लेना तो फिर पीछे बहुत गुड है। अभी आपने फुल पीछे की? अभी गाड़ी फुल काफी जगह है, बट ये है मतलब 6 फुट वाला नहीं बैठता, मेरी कार जैसा बंदा तो 6 फुट वाला नहीं बैठ सकता। ओवरऑल राइड कंफर्ट और क्वालिटी के जिससे आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, क्योंकि आप जापानी गाड़ी चला रहे थे, जापानी गाड़ी के बाद ना इंसान को बड़ा वो हो जाता है कि यार क्वालिटी अगर अच्छी ना हो गाड़ी की। भाई मैं आपको बताता हूँ, हम मेरे फादर को भी जापानीज गाड़ियों का बहुत शौक था। मैं बेसिकली तैयार कर रहा हूँ गाड़ियाँ 2020 से। ठीक है, सबसे पहले मैंने ग्रैंडी रखी थी। सही है। ग्रैंडी के बाद मैंने ली निसान नोट। सही है। फिर मेरे फादर ने ली थी टोयोटा क्राउन 2019 मॉडल, मैंने उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट किया। फिर उसके बाद होंडा फिट आई एंड अब ये आई है। सही। तो कह लें कि शुरू से ही हम हाइब्रिड के अंदर घुस गए हुए थे आफ्टर ग्रैंडी। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जब इंसान गाड़ी लेता है तो मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा होता है कि यार ये चीज भी हो, कुछ चीज मिस करते हैं जब उन्होंने गाड़ी का, आपने काफी चीजें ऐड कर ली, लेकिन जनरली एज अ स्टॉक कार आपको लगता है यार इतने पैसों में इनको ये चीज भी देनी चाहिए थी? मैं इस पर खास इसमें कुछ मिस नहीं करता, लेकिन जो पीछे बैठते हैं ना उनको वो आर्मरेस्ट मिस करते हैं। मेरे दोस्त बैठते हैं ना, इसमें आर्मरेस्ट आना चाहिए था बस, और इसमें कोई कमी नहीं। लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये निकली थी। अच्छा, अब ये इतना कुछ करने के बाद आपने प्रोजेक्ट कर लिया है, लेकिन आपने लेनी हाइब्रिड थी, तो आपको क्या फ्यूल एवरेज देती है? मुझे वही 13 दे रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर चीजें बहुत लगा दी। पर जब ये गाड़ी स्टॉक थी ना, तो इस गाड़ी से मैंने 22 की एवरेज भी ली हुई है। अभी 13 दे रही है? अभी 13 दे रही है। हाईवे पे के शहर में? अभी मोटरवे से आए हैं ना। मोटरवे के शहर के अंदर क्या देती होगी? शहर में देती है तो मुझे गुजरने वाले में 16-17 कर देती है। 16-17 कर देती है। अच्छा, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ एक तो वार्निंग आ रही है टायर की, एक और वार्निंग क्या आ रही है नीचे? मैं ये देखना चाह रहा हूं। हाँ जी, टीपीएमएस का ही है। हाँ जी, टीपीएमएस का ही है। ठीक है। अच्छा, और वो इसके टायर आपने चेंज किए उसके बाद से? कभी किसी में हवा नहीं, उसके बाद से आए हैं। कॉन्स्टेंटली आती रहेगी? अभी हुंडई वालों के पास लेके नहीं गया, प्लान तो है मैं भी चला जाए। कितनी चल गई है गाड़ी आपकी? गाड़ी 5160। फर्स्ट सर्विस हो गई होगी ना? हाँ जी, फर्स्ट सर्विस फ्री के अलावा जो पहली होती है वो भी हो गई होगी, क्योंकि पहली 1000 रुपए होती है। अभी फ्री वाली ही कराई है। नहीं, वो मैं बताता हूँ ना, मेरे फादर ने सरप्राइज रखा हुआ था। तो गाड़ी 2 मंथ्स अर्ली आ गई हुई थी। ठीक है। जिसकी वजह से वो फर्स्ट वाली एक्सपायर हो गई हुई थी, वो 2 मंथ्स के अंदर करानी होती है। ठीक है। तो अभी मैंने एक करा ली हुई, अब नेक्स्ट होनी है। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगेन एक आइडिया में लेना चाहता कि एवरेज जो आपकी ऑयल चेंज वगैरह वो क्या कॉस्ट करता है एज कम्पेयर टू सेम क्लास की गाड़ियाँ, मगर अगर आप सिविक करोला लेते हैं तो उनसे कोई मेंटेनेंस वाइज बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है? नहीं सुनील भाई, आई डोंट थिंक सो होगी, क्योंकि हुंडई का शोरूम भी है यहाँ पे एंड ये नॉर्मल हाइब्रिड गाड़ियों की तरह है, कोई इसके अंदर इतने वो नहीं है। कोई ज्यादा महंगा नहीं है? नहीं, कोई खास महंगा नहीं। अच्छा, आपने क्योंकि किट शेड मंगा ली, वो तो महंगी थी वो तो क्योंकि अवेलेबल नहीं थी। बाकी बॉडी पार्ट्स के बारे में कोई रिसर्च की कि खुदा ना खास्ता अगर लाइट लग जाए या इस तरह कोई पार्ट्स अवेलेबिलिटी और प्राइस कैसी है? अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए सबको। मेरी ज़बान जो है उससे भी बचाए, लेकिन ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं यार, इस पर अभी तक मैंने कोई रिसर्च नहीं की इसकी बॉडी पार्ट्स के ऊपर। अच्छा, इसकी जो डैशबोर्ड में वो राइट पे जो कॉर्नर खाली लगता है, मैं तो अभी तक इस बारे में मैंने रिसर्च की थी। मैंने पढ़ा था कि ये ना एप्पल वालों के साथ कोलैब कर रहे थे, इन्होंने यहाँ पे मैक्सेफ चार्जर देना था। ठीक है। बट बीच में इनके कोई मसले हो गए आपस में, इसकी वजह से उन्होंने सिर्फ ये जगह दे दी हुई है। मैंने तो यही पढ़ा था गूगल पे। पीछे आपने यहाँ पे कोई डेकोरेशन के लगाने की कोई प्लान किया? हाँ जी, ये मैं सोच रहा हूँ इसका ये कंट्रोलर यहाँ पे फिक्स कर। हाँ, वैसे मैं ये देख रहा कि इसको वहाँ फिक्स कर सकते हैं। हाँ जी, कंट्रोलर वहाँ पे फिक्स किया जा सकता है। और ये जो है ये क्या लगा हुआ? ये मैंने ऑनलाइन चार्जर मंगवाया था। अच्छा, चार्जर है हाँ जी, यहाँ पे गंदा पड़े। ठीक है। इसका वायरलेस चार्जर आता है इसमें? जी, वायरलेस चार्जर भी आता है। डज इट वर्क? या इट डज वर्क एंड इट्स रियली गुड। सही करता है कि तंग करता है? बहुत बेस्ट चलता है। लाइक फास्ट है, क्योंकि कई चार्जर ऐसे होते हैं जो फोन गर्म कर देते हैं, चार्ज नहीं करते। हाँ जी, ऐसे ही है। अच्छा, पार्ट्स की बात हो रही थी तो मुझे याद है आपने गाड़ी रजिस्टर और इंश्योर करा ली थी? नहीं, मैंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराई हुई। इंश्योरेंस नहीं कराने का प्लान है? इस पर खास तो नहीं। अच्छा, इंश्योरेंस नहीं कराई। वैसे मैं हमेशा यूजर को बताता हूँ, आपको भी कहूंगा पार्क व्हील्स के ऊपर चले जाए, एक इंश्योरेंस का हमने पेज बना दिया है। हम कोई इंश्योरेंस नहीं बेचते, बट आप जाके चेक कर सकते हैं, बिकॉज आजकल गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हैं। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन, ड्राइविंग की सिचुएशन ऐसी है, और इन गाड़ियों के पार्ट्स समहाउ बड़े महंगे हैं। अगर गाड़ी की प्राइस की परसेंटेज देखो तो इंश्योरेंस आप भी करा लें, और अगर आप भी देख रहे हैं तो आप भी करा लें। अच्छा, इसके अलावा आपने पार्क व्हील्स की भी कोई सर्विस यूज की है? पार्क व्हील्स के अंदर मैंने आपके तो वो सारे जो गाड़ी की केयर वाले प्रोडक्ट्स ठीक है, इस्तेमाल करते हैं? सारे इस्तेमाल करता हूँ। कैसे लगे आपने? लगता है गाड़ी का इंटीरियर बड़ा साफ है, 5000 क्लास से करते रहते हैं? मैं बहुत यूज करता हूँ उनको, बहुत शौक से। मैं कह लेंगे साल 1.5 साल से मैं यूज करता आ रहा हूँ। कौन सा है? एंड वो जेन्युइन बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके। एंड दूसरा आपकी वो सर्विसेज मैं यूज करता हूँ, सेल इट फॉर मी। सही।
सैलड फॉर मी सर्विस भी मैंने आपकी काफी दफा यूज की। अच्छा, वैसे आपके वाले साहब ने आपको गिफ्ट दिया था और अब आप चला रहे हैं। हाँ जी। आफ्टर 5000 किलोमीटर, व्हाट डू यू थिंक, आर यू हैप्पी कस्टमर? या अगर आपको दोबारा चांस दिया जाए तो आप उसको चेंज करके कहेंगे नहीं वाला साहब मैंने ये नहीं। दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन फॉर मी एंड इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आई थिंक सो इससे अच्छा ऑप्शन अभी तक पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं हो रहा है। सही है। हाँ जी, वरना और तो बहुत ऑप्शंस हैं, 100 चीजें ले सकता है, लेकिन अभी तक अप्लाइड फॉर गाड़ी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक मुझे यही लगा है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आप इस प्रोजेक्ट में काफी चीजें आपने कर ली हुई हैं, अभी कोई टू डू लिस्ट है कि अभी कंप्लीट है? टू डू लिस्ट है अभी। मैं इसके ऊपर पहले तो 6 मंथ्स बाद मैंने इसकी कंप्लीट लुक चेंज कर देनी है, कंप्लीट लुक। अच्छा, लुक एज इन कलर वाइज रैप शैप कर दे? रैप भी करूंगा, पीछे जो स्पॉइलर लगा हुआ है वो भी मैं इसके अंदर कह लेंगे उतार के चेंज करूंगा। रिम्स भी मैं, रिम्स तो कह लेंगे मैं हर मंथ इसके चेंज करता रहूंगा ना, वो पैशन है, मुझे शौक है। पहले ग्राउंड भी मैंने आपको बताया था मैंने किया, फिर इसके बाद फिट भी की, सारी गाड़ियां मैंने की हुई हैं। तो अब जाके इसकी बारी आई है तो इसके ऊपर भी मैं रेगुलरली चेंज करता रहूंगा रिम्स। ठीक है। हाँ जी, सही। सो व्यूअर, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूनिक कार, मतलब एक तो वैसे एलेंट्रा आपको नजर आती है, कम नजर आती है और बड़ी यूनिक है, और इस सेंस में कि इन्होंने गाड़ी को बहुत ज्यादा मॉडिफाई भी किया हुआ है, तो हमने कहा आपसे शेयर करते हैं इनके पैशन को। कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है, अभी चल रहा है, 6 महीने बाद क्या लुक होती है, फिर शुजात साहब को दोबारा तंग करेंगे। ये था आज का रिव्यू। मैं भी आपको तंग करके सुनील भाई, कोई नहीं, हम आपके प्रोजेक्ट देखेंगे, कोई आपसे डील बना लेते हैं, पुराने रिमो को हमने क्या करना है फिर। सो ये था आज का रिव्यू। आप लोग अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।